आपके लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जहां दानियाल अजीज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्क्वॉश खेल रहे हैं, ये जरा बता दे। तो वहां पर कहते हैं ये कोई नया खेल है जिसका नाम शायद कोई नईम बुखारी रखा है उन्होंने। ये हुआ है। तो आप हमें बताएं कि जिन लोगों के ऊपर करप्शन के बदतरीज एलिगेशंस लगते चले जा रहे हैं, उनकी कोई डे टू डे हियरिंग नहीं है, उनके कोई कलामात नहीं है, उनकी कोई बीबीसी की स्टोरी नहीं है। और जहां से वो हट गए हैं कि ना करप्शन, ना मनी लॉन्ड्रिंग, ना एसेट छुपाने का कोई केस है, सिर्फ ये नईम बुखारी के लफ्ज थे, माई केस इज 1 of 62-63 के गलत बयानी हुई है। तो एक मिनट ठहर जाए, प्लीज ठहर जाए, सबर करें थोड़ा सा। सो हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक दफा नहीं 3 मरतबा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। और 3 मरतबा इलेक्ट होने का ये कि जो पहली मरतबा और दूसरी मरतबा जो कुछ किया गया था उसको अवाम ने मुस्तरद किया। अदालतों में 52 केसेस बने थे नवाज शरीफ के खिलाफ जब नैब पैदा हुई थी, 52 एक केस को अदालत के जरिए जो है खत्म किया गया। उसमें यह भी केस था, जफर अली शाह का केस आप पढ़े, उसमें ये फ्लैट्स भी थे और उस वक्त ये कहा गया था कि ये प्रॉपर फोरम में आप जाएं। सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर फोरम नहीं है। तो आखिरकार अगर वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये जो छोटे मोटे ये लॉकडाउन और इस तरह की जो चीज बच्चों को वरगला के करने का जो तकरीब की जा रही है और एक अदारों को मजबूर किया जा रहा है, अदारों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, अदारों को गाली गलौज की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो ये भी समझना चाहिए कि अगर एक तरफ वो ये कहते हैं तो पूरी अवाम एक तरफ खड़ी है पाकिस्तान की। और ये कश्मीर के इलेक्शन में, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, कैंटोनमेंट के इलेक्शन में, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, इस सारे दौरानिया इससे पहले और जब से ये केस उभरा है वो अवाम साबित कर रही है कि वो कहां खड़ी है और उनका ज़हन क्या है। तो बेहतरीन जो भी मनफी कोशिशें और तकरीबें और हथकंडे और वारदातें बार बार इजाद करने की कोशिश की गई है वो सारी पस्त होती गई हैं। और पस्त होने से अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं कि कभी हमें टेनिस का बताया जाता है तो हम टेनिस की तैयारी करके आते हैं, कभी हमें स्क्वाश का बताया जाता है तो हम स्क्वाश की तैयारी करके आते हैं, पता चलता है कि वहाँ क्रिकेट खेलनी है। दानियाल साहब, अदालती कॉन्ट्रैक्ट पे आप ये एतराज़ कर रहे हैं, तो क्या आप इस पिटीशन के लिए जा सकते हैं कि अदालत का बेंच जो है ये चेंज किया जाए? जी, इसमें ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जो भी पैमाना है, जिस पैमाने के तहत ये पैमाइश होनी है कि इस केस में फैसला कैसे आना है, वो तय किया जाना चाहिए। जब वो वाजे हो जाएगा और उसके मुताबिकत में चला जाएगा तो फिर उसका जवाब आसान और बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। सिर्फ ये बात है, क्योंकि एक मिनट, क्योंकि जो एस्टैब्लिश लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो पिछले 400-600 साल से एस्टैब्लिश लीगल प्रिंसिपल्स हैं, ये समझ में आ रही है बात कि शायद उनसे हटके कोई तरीकाकार जो है वो तलब किया जा रहा है। तो ये वजाहत मांगी जा रही है कि वो कौन सा फिर तरीकाकार है। जी, क्या बीबीसी की स्टोरी पीटीआई इन्फ्लुएंस है? पीटीआई के इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने पब्लिश की स्टोरीज पे जरा बताइए। आज अखबारों की जीनत बना हुआ है, आप देख सकते हैं इंटरनल उनके अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं, उसमें वो खुद, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, उसमें वो खुद जो है उस चीज़ का हिसाब किताब ले रहे हैं कि ये कैसे हुआ है और किसने किया और क्या हुआ है। जाहिर बात है उसमें जिक्र किया हुआ है पीटीआई का और जहांगीर तरीन का, लेकिन उसमें यह है कि हम उसका इंतजार करेंगे कि उस इंक्वायरी के तहत क्या निकलता है। हम खुद भी अपनी तहकीकात कर रहे हैं उसकी तह तक पहुंचने के लिए। उसके बाद जी आप करें। शेख साहब, मैं बस 2 मिनट फिर जॉइंट सवाल ले लेते हैं। लेकिन गुजारिश है जी कि बिस्मिल्लाह लेंगे, इधर ही हैं, जा नहीं रहे, इधर खड़े हैं यार। कलेक्टिव सवाल ले लेते हैं ना, सब इकट्ठा ले लेते हैं। मैं बस मुख्तसर आपसे बात सिर्फ ये करना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत उज़्मा में बेशुमार मुकदमात ज़ेर समात रहे हैं, ज़ेर समात हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी मुकदमे की समात इस अंदाज से नहीं हुई जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुकदमे की समात को जो शक्ल दे रही है, जो रंग दे रही है। अदालत उज़्मा में दलाइल दिए जाते हैं, जजेस की कुछ क्वायरीज़ होती हैं, कुछ रिमार्क्स होते हैं, उनकी क्लैरिफिकेशन दी जाती है। अगर वो कोई मज़ीद सबूत मांगते हैं, किसी नुक्ते की मज़ीद वजाहत चाहते हैं, वो की जाती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो ख़ुद कई मुतनाज़ा हैं, पूरी कौम उन्हें जानती है, उस तमाम कार्रवाई को अपने अल्फाज में,
अपना हर लीडर एक नया रंग दे के मीडिया पे यहाँ भी और जो 100 टॉक शोज़ रात को होते हैं वहाँ पे उनको इस अंदाज से दोहराते हैं जैसे पता नहीं यहाँ पे क्या क़यामत बर्पा हो गई है या खुदा न खास्ता होने वाली है। दो तरीक़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं तो ये कहूँगा कि अदालत उज़्मा के ऑनरेबल जजेस को अंडर प्रेशर करना चाह रही है, कर रही है। ये समात शुरू होने से पहले भी उन्होंने जजेस के बारे में जो रिमार्क्स दिए, सोशल मीडिया पे जो उन्होंने कैंपेन चलाई, वो पूरी कौम ने देखी है। और उसके बाद एक तरफ मुकदमे की समात हो रही है, इसी मौजू को लेके कभी सड़कों पे जाने की बात करते हैं, जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि इस मुकदमे की कार्रवाई पे असरअंदाज हुआ जाए, प्रेशर डाला जाए कि अगर हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला ना हुआ तो हम इस अदालत के बारे में और ऑनरेबल जजेस के बारे में फिर वही रवैया इख्तियार करेंगे जो माजी में भी इन्होंने किया। माजी करीब की बात कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जो मुरव्वजा कवानीन हैं, जो रवायात हैं, जो हमारी तहज़ीब और कल्चर है, उसके तहत जो पाकिस्तान की तमाम फैमिलीज़ को, ख़ानदानों को जो ट्रेडिशन के मुताबिक उन्हें